हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लाइब्रेरी साइंस में डीडीसी के बारे में अध्ययन करेंगे। डीडीसी का उद्भव कैसे हुआ और विकास कैसे हुआ। डीडीसी के बारे में हम जानते हैं कि डीडीसी का आविष्कार मेलविन ड्यूई ने किया था। किसने किया था? मेलविन ड्यूई ने किया था। डीडी के आविष्कार कौन थे? मेलविन ड्यूई। मेलविन ड्यूई का पूरा नाम क्या है? मेलविन लुईस कैसूत ड्यूई। इनका जन्म कब हुआ था? 10 दिसंबर 1851 को इनका जन्म न्यूयॉर्क राज्य में एडम सेंटर में हुआ था। न्यूयॉर्क राज्य के एडम सेंटर में हुआ था। कहाँ हुआ था? एडम सेंटर में हुआ था। मेलविन ड्यूई बचपन से ही बहुत मेहनती थे। इनके पिता एक बहुत छोटे व्यापारी थे जो जूतों का व्यापार करते थे। मेलविन ड्यूई ने 1874 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसी के साथ ही उन्होंने अपने महाविद्यालय में लाइब्रेरी में पार्ट टाइम जॉब भी प्रारंभ किया था। कब किया था? 1874 में। और स्नातक के बाद ये महाविद्यालय में असिस्टेंट लाइब्रेरियन भी चुने गए थे। मेलविन ड्यूई ने 1876 में क्या किया था फ्रेंड्स? 1876 में डीडीसी का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया था। डीडीसी का प्रथम संस्करण 1876 में प्रकाशित किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने 1876 में लाइब्रेरी जर्नल नामक एक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन भी किया था। 1876 में उन्होंने अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। क्या किया था? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। तो 1876 में 3 काम किए थे। क्या क्या काम किए थे? डीडीसी का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया। दूसरा, इन्होंने लाइब्रेरी जर्नल नामक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन किया। तीसरा, इन्होंने अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की। कब की थी? 1876 में। इसके अलावा फ्रेंड्स, इन्होंने लाइब्रेरी ब्यूरो नामक एक व्यवसायी संस्था की भी स्थापना की थी। लाइब्रेरी ब्यूरो नामक एक व्यवसायी संस्था की स्थापना की थी। कब की थी? 1882 में की थी। इनके प्रयासों से क्या हुआ था? एक लाइब्रेरी ब्यूरो नामक संस्था की स्थापना हुई थी। व्यवसायी संस्था की स्थापना हुई थी 1882 में। इन्होंने लेक प्लेस क्लब नामक एक विश्वविख्यात संस्थान की स्थापना 1895 में की थी। 1895 में की थी। तब उसे एक दान पत्र के रूप में अपने समस्त प्रकाशनों का कॉपीराइट दे दिया था। किसको दे दिया था? लेक प्लेस क्लब को। लेक प्लेस क्लब को इन्होंने अपने समस्त प्रकाशनों का कॉपीराइट दे दिया था एक दान पत्र के रूप में। फ्रेंड्स, जीवन का इन्होंने अंतिम समय भी लेक प्लेस क्लब में ही बिताया था। कहाँ बिताया था? लेक प्लेस क्लब में ही बिताया था मेलविन ड्यूई ने। मेलविन ड्यूई महोदय की मृत्यु 26 दिसंबर 1931 को हुई थी। कब हुई थी? 26 दिसंबर 1931 को हुई थी। 26 दिसंबर 1931 को हुई थी। WCB शेयर्स के अनुसार क्या है कि इस वर्गीकरण पद्धति के आविष्कार से पूर्व ड्यूई ने 6 माह तक
उन सभी प्रचलित पद्धतियों का भी अध्ययन किया था, जिसमें W.T. हैरिस की पद्धति भी शामिल थी। उनकी पद्धति देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें हैरिस की पद्धति का प्रभाव है। फ्रेंड्स, हैरिस महोदय ने 1870 में, बेकन ने 1695 में जो पद्धति 1695 में जो विषय प्रयुक्त किए थे, उनको विलोम क्रम में रखकर अपनी पद्धति का आविष्कार किया था। क्या किया था? अपनी जो पद्धति दी थी वर्गीकरण की हैरिस महोदय ने, वो बेकन ने जो पद्धति दी थी 1695 में, जो उनके विषयों को भी विलोम क्रम में रख के बनाई थी। हैरिस ने पद्धति बनाई थी, वो क्या बनाई थी? बेकन के थे, उनको विलोम क्रम में रख के बनाई थी। फ्रेंड्स, DDC का प्रथम संस्करण 1876 में आया था। DDC का प्रथम संस्करण कब आया था? 1876 में आया था। किस नाम से आया था? ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक एंड पैम्पलेट ऑफ ए लाइब्रेरी। किस नाम से आया था? ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक एंड पैम्पलेट ऑफ ए लाइब्रेरी। इसमें फ्रेंड्स मेल्विन ड्यूई का नाम कहीं भी नहीं है। फ्रेंड्स, ये पद्धति एम्स-हट से प्रकाशित हुई थी। इसके प्रथम संस्करण में कुल 42 पेज है। कितने पेज है फ्रेंड्स? 42 पेज है। प्रथम संस्करण में कुल कितने पेज हैं? 42 पेज थे। जिसमें 12 पेज क्या थे? भूमिका थे, 12 पेज अनुसूची के थे और 18 पेज अनुक्रमिका के थे। 12 पेज तो भूमिका इंट्रोडक्शन के थे, 12 पेज अनुसूची के थे और 12 पेज अनुसूची के थे और 18 पेज किसके थे? अनुक्रमिका इंडेक्स के थे। इस पद्धति में जो इस प्रकाशन हुआ था पद्धति का, उसमें कुल मिला के 42 पेज थे, 42 पेज थे। मेल्विन ड्यूई ने महोदय ने कुछ समय पश्चात इसमें 2 पेज और जोड़ दिए थे। इस प्रकार इसमें कुल पेज 44 हो गए थे। DDC के अब तक 23 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। कितने संस्करण आ चुके हैं? DDC के अब तक 23 संस्करण आ चुके हैं। प्रथम संस्करण 1876 में आया था। इसका एक ही वॉल्यूम था। इसमें 44 पेज थे। कितने पेज थे? 44 पेज थे। इसके संपादक कौन थे? मेल्विन ड्यूई। द्वितीय संस्करण 1885 में आया था। इसमें 314 पेज थे। इसके संपादक मेल्विन ड्यूई और बिस्को थे। तृतीय संस्करण 1888 में आया था। इसमें 416 पेज थे। इसके संपादक मेल्विन ड्यूई और बिस्कोस। इस प्रकार मेल्विन ड्यूई ने प्रथम 3 संस्करण में ही संपादन किया है। चतुर्थ संस्करण आया था, वो 1891 में आया था। उसमें 466 पेज थे। इसका संपादन में शोमर ने किया था। 1894 में इसका 5वां संस्करण आया था। उसका एक ही वॉल्यूम था, 467 पेज थे। इसका भी संपादन में शोमर ने किया था। छठा संस्करण 1899 में आया था। एक वॉल्यूम था, इसमें 511 पेज थे। इसका भी संपादन में शोमर ने किया था। फ्रेंड्स, सातवां संस्करण 1911 में आया था। कब आया था? 1911 में आया था। इसके संपादक कौन थे? में शोमर थे।
8वां संस्करण 1913 में आया था। इसमें 850 पेज थे, वॉल्यूम एक ही था इसका, इसके संपादक भी ई में श्योमर। 9वां संस्करण 1915 में आया था, इसका एक वॉल्यूम था, 856 पेज थे, इसके संपादक भी ई में श्योमर थे। 10वां संस्करण 1919 में आया था, इसका एक वॉल्यूम था, 940 पेज थे, इसके संपादक भी ई में श्योमर थे। इस पर फिर हम देखते हैं कि 4 से 10 तक कुल 7 संस्करणों का संपादन ई में श्योमर ने किया है। इन सभी संस्करणों का एक ही वॉल्यूम आया था। ये सब संस्करण एक ही वॉल्यूम में आए थे। ये 7 संस्करण आए थे, वो सब एक वॉल्यूम में आए थे। 4 से 10 तक इसका संपादन किसने किया है? ई में श्योमर ने किया है। फ्रेंड्स, 11वां संस्करण 1922 में आया था। इसका भी एक ही वॉल्यूम था, पेज 988 थे। इसका संपादन जेन जे डार्कास फेलूस ने किया था। 12वां संस्करण 1927 में आया था। इसका एक वॉल्यूम था, 1243 पृष्ठ। 1243 क्या थे? पेज थे, इसके पृष्ठ थे। इसका संपादन भी जॉन जे डॉर्कास फेलोस ने किया था। 13वां संस्करण में 1932 पेज थे, वॉल्यूम एक था। 1932 में आया था, 1932 में आया था, एक वॉल्यूम था इसका। 1647 पेज थे इसके। जॉन जे डॉर्कास फेलोस और M.W. गेटचेल ने इसका संपादन किया था। 14वां संस्करण 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में आया था, जो कि एक वॉल्यूम में था। जो कि क्या था? एक वॉल्यूम में था। और 1927 पेज थे इसमें, पृष्ठ थे। इसका संपादन कैंस्टीन ने किया और M.W. गेटचेल ने किया था। 15वां संस्करण कब आया था? 1951 में आया था। 15वां संस्करण 1951 में आया था। 15वां संस्करण को हम स्टैंडर्ड एडिशन, मानव संस्करण भी कहते हैं। 15वां संस्करण को क्या कहते हैं? मानव संस्करण कहते हैं, जो 1951 में आया था। 15 संस्करण के बाद क्या हुआ फ्रेंड्स? 14वें संस्करण में जहाँ 1927 पेज थे, वो पेज बढ़कर 31। 14वें संस्करण में जहाँ 1927 पेज थे और 31,000 विषय थे, 15वें संस्करण में इन्हें संशोधित करके 716 पेज या 4700 विषय रखे गए। 716 पेज और 4700 विषय रखे गए। पहली बार इसका काम DDC, पहली बार इस काम के लिए DDC और रिलेटिव इंडेक्स का इंडेक्स नाम रखा गया। DDC और रिलेटिव इंडेक्स नाम रखा गया। पहली बार इस बुक का नाम क्या रखा गया? DDC और रिलेटिव इंडेक्स रखा गया जब 15वां संस्करण आया था। 15वां संस्करण क्या था? इसको स्टैंडर्ड संस्करण या मान संस्करण भी कहते हैं। उसमें इसका नाम DDC एंड रिलेटिव इंडेक्स रखा गया, इस बुक का नाम। 15वां संस्करण के बाद क्या हुआ फ्रेंड्स? इस संस्करण की बहुत क्रिटिसाइज हुई, जिसके कारण क्या हुआ फ्रेंड्स? इस संस्करण का रिवाइज संस्करण आया 1952 में। 1952 में क्या आया फ्रेंड्स? इसका रिवाइज एडिशन आया, पुनर्मुद्रित संस्करण आया। उसका एक वॉल्यूम था और 927 पेज थे। कितने पेज थे? 927 पेज थे, जो कि इनके
मेलविल ड्यूइंग के पुत्र गॉडफ्रे डेविड ने संपादित किया था। फ्रेंड्स, इसमें एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट मुझे बन जाता है कि डीडीसी में रिलेटिव इंडेक्स को कब शामिल किया। वो स्टैंडर्ड संस्करण आया था 15वां संस्करण, उसमें डीडीसी एंड रिलेटिव इंडेक्स उसका नाम दिया गया था, उसमें हम रिलेटिव इंडेक्स को शामिल किया गया था। इसका 16वां संस्करण 1958 में आया था, जो कि 2 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था। 2 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था। उसके संपादक बेंजामिन ए कस्टर और डी एकिन थे। बेंजामिन ए कस्टर और डी एकिन थे। 7वां संस्करण 1965 से 1967 में आया था। उसके भी 2 वॉल्यूम थे। उसके भी संस्थापक बेंजामिन ए कस्टर और डी एकिन थे। 1971 में 3 वॉल्यूम के साथ 2718 पेजों के साथ 18वां संस्करण आया। इसके संपादक बेंजामिन ए कस्टर थे। 19वां संस्करण 19वां संस्करण फ्रेंड्स कब आया था? 1971 में आया था, जो कि 3 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था। 3 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था। सामान्य सारणियों की संख्या कितनी थी? 2 से बढ़ाकर 7 कर दी गई थी। इसमें जो 18 संस्करण में क्या किया गया था, जो सारणियों संख्या थी, जनरल टेबल थी, सामान्य सारणी संख्या 2 से बढ़ाकर 7 कर दी थी। 19वां संस्करण आया था डीडीसी का 1989 में। इस संस्करण का प्रकाशन पहली बार कंप्यूटर फोटो कंपोजिशन विधि से प्रारंभ हुआ था। इसे हुआ था कंप्यूटर फोटो कंपोजिशन विधि से प्रारंभ हुआ था। जो 19वां संस्करण आया था फ्रेंड्स, वो 3 वॉल्यूम में आया था। इसके संपादक कौन थे? बेंजामिन ए कस्टर थे। 20वां संस्करण 1989 में आया था। 10 साल बाद 1989 के 10 साल बाद 1979 के साल बाद 1989 में 20 संस्करण आया था, जो कि 4 वॉल्यूम में आया था। 4 वॉल्यूम में 19 संस्करण आया था। वॉल्यूम फर्स्ट को 2 भागों में विभाजित किया गया था। वॉल्यूम 2 में समरीज थी 000 से लेकर 599 तक के मुख्य विषयों को शामिल किया गया था। वॉल्यूम 3 में 600 से लेकर 900 तक के मुख्य विषयों को शामिल किया गया था। 600 से लेकर 900 तक के मुख्य विषयों को 999 तक के मुख्य विषयों को शामिल किया गया था वॉल्यूम 3 में। वॉल्यूम 4 में रिलेटिव इंडेक्स के साथ 500 से 900 मैनुअल को भी जोड़ा गया था। 500 से 900 मैनुअल को भी जोड़ा गया था। इसका 20वें संस्करण में 4 वॉल्यूम में आया था। 20वां संस्करण कितने वॉल्यूम में आया था? 4 वॉल्यूम में आया था। फ्रेंड्स, जो 21वां संस्करण आया था फ्रेंड्स, वो 1996 में आया था। कब आया था? 1996 में आया था 21वां संस्करण, 4 वॉल्यूम के साथ में। डीटीसी का प्रथम ऐसा संस्करण था जिसका प्रकाशन OCLC के द्वारा किया गया था। तो 21वां संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? OCLC के द्वारा प्रकाशित किया गया था। OCLC का पूरा नाम क्या है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। OCLC का पूरा नाम क्या है? OCLC का पूरा नाम क्या है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। जो 21वां संस्करण था फ्रेंड्स, उसके संपादक कौन थे? जेपी कैम रोमी। OCLC ने 1992 में इलेक्ट्रॉनिक डेबी को CD-ROM के रूप में प्रकाशित किया था। 1992 में
इलेक्ट्रॉनिक्स डेबी को CD रोम के रूप में भी प्रकाशित किया था। फ्रेंड्स, जो 21वां संस्करण आया था इसका, वो क्या था? डेबी फॉर विंडोज, विंडो के लिए आया था। इसमें संस्करण इसके लिए आया था, विंडो के लिए आया था। फ्रेंड्स, GDC का 22वां संस्करण 2003 में प्रकाशित हुआ था, जो कि OCLC के द्वारा इस संस्करण को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के साथ मिलकर प्रकाशित किया था। OCLC के द्वारा इस संस्करण को किसके साथ प्रकाशित किया? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के साथ मिलकर प्रकाशित किया था DDC के 22वें संस्करण। DDC का 22वां संस्करण क्या था? वेव वर्जन था। इसका 23वां संस्करण 2011 में आया। 23वां संस्करण कब आया? 2011 में आया, जो कि 4 वॉल्यूम में था। ऑनलाइन संस्करण था, ऑनलाइन एडिशन था। JS मित्चेली इसके संपादक थे। वर्तमान में यह 30 लैंग्वेज में उपलब्ध है। वर्तमान में यह 30 लैंग्वेज में उपलब्ध है। संसार में अधिकांश सार्वजनिक शैक्षणिक ग्रंथालयों में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। 1950 से ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी द्वारा भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। BNB ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी द्वारा भी DDC का ही उपयोग किया जा रहा है।